साथ देना, ठीक है ना, उनसे मोहब्बत करना, ठीक है, उनसे जो है सिला रहमी का जो है मामला करना, इसको जो है मतलब उसको वतन की मोहब्बत बोलते हैं। वतन की मोहब्बत का मतलब ये कि वतन की मोहब्बत झंडे से मोहब्बत, ठीक है, झंडे से मोहब्बत है, वतन की मोहब्बत है, लेकिन वतन में जो लोग रहते हैं, जो इंसान बसते हैं, उनसे मोहब्बत करना वो वाकई जो है वतन की मोहब्बत है। और सबसे अहम बात है, बहुत सारे सब लोग जानते हैं अपने वतन का नहीं, ठीक है ना, अगर हम अपने हिंदुस्तान के नहीं तो वो ईमान में से भी नहीं, समझे। ये बहुत अहम बात है। ये मैसेज जो है सबको मिलना चाहिए, ये सारे मुसलमानों को मिलना चाहिए, और जो हिंदू भाई हैं वो जो हमको देखते हैं, ये हम लोग के साथ में रहते हुए पता होना चाहिए कि इस्लाम ने हमको क्या तालीम देके गए, और हमारे नबी ने हमको ये तालीम दी कि अगर आप अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते तो आपका ईमान मुकम्मिल नहीं है, और अगर आपका ईमान मुकम्मिल नहीं है तो आप फिर कहां से मुसलमान हो, ठीक है ना। तो वतन की मोहब्बत बहुत जरूरी है, और वतन की मोहब्बत का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे के लिए जो है जिद्दो मोहब्बत करते करते अपने वतन के लिए जो है अगर वो उसकी जान भी चले जाती है तो वो शहीदों में उठाया जाएगा। वो शहीद का है और वो जन्नती है, ठीक है। उनके लिए भी जो है मेरे हजारों सलाम, और उनके लिए दुआ है जिन्होंने जो है आखिरी दम तक अपने वतन की मोहब्बत के लिए और हमारे खातिर जो है कुर्बानियां दी, उनके लिए भी हमारा सलाम और हम सबका सलाम, ठीक है। Wish you all a very happy Independence Day. We have gathered here to celebrate our 69th Independence Day. 68. सबको पता चल जाना चाहिए, दिस इज 69th इंडिपेंडेंस डे। तो अभी 69 ईयर से हम ये मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर नई तब्दीली आ रही है उसके बारे में थोड़ा सा गौर करना चाहिए। जैसा मेरा स्टाइल है मैं वही तरीके से सबको यही बताऊंगा कि एटलीस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ चेंजेस ला ले हमारे अंदर। हम सिर्फ आज़ादी और हुकूमत के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, बल्कि हमको थोड़ा सा इंसानियत वाली जो लेवल होती है उसमें आगे बढ़ना है। दैट्स कॉल्ड ह्यूमैनिटी। जैसे अभी सर ने बताया है कि हुब्बुल वतन के मायने यकीनन वही है, सिर्फ वतन नहीं बल्कि मवातिन से भी मोहब्बत करना है और किसी को साथ लेके ऊपर चलने के लिए कोशिश करना है। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली इसी के अंदर नहीं बल्कि पूरे इंडिया लेवल पे आगे चल के इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। एक्चुअली मेरे पास एक स्पीच है रेडी, लेकिन आई डोंट थिंक आप लोग बर्दाश्त कर सकेंगे क्योंकि ठहरे हुए हैं, सो दिस नॉट द राइट टाइम। देखिए एक और बात वो पुरानी याद आ रही है जो उस्ताद और शागिर्द के बीच में हुआ करती थी, जहाँ पे उस्ताद जो है अपने हाथों से शागिर्द को ऐसे तराशता था जैसे कुमार एक बर्तन को, लेकिन ना आज वो उस्ताद रहे ना वो शागिर्द रहे। बहरहाल देने के लिए तो हजारों लाखों मिसालें हैं, लेकिन हर कोई थोड़ा सा दिलचस्पी से अगर सोचे, गौर और फिक्र करे तो यकीनन जो है अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। आपको देश के लिए ये भी एक कुर्बानी है, हमारा आना भी कुर्बानी है सुबह उठ के। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले बोलना चाहूँगा ये एक ऐसा दिन है जो सारे देश में खुशी लाता है, और ये दिन ऐसा है कि जो 200 साल की लड़ाई के बाद हमको मिला है, तो इसकी अहमियत बहुत है। हमने इस दिन को ऐसे ही नहीं पाया, काफी लोगों ने काफी अपनी कुर्बानी दी है। इसमें ना सिर्फ किसी और कौम के लोग रहे हैं बल्कि इवन मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और लोग आज कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि मुसलमान वतन परस्त नहीं है, लेकिन उनको याद दिलाने की भी जरूरत है कि
काफी लोग हैं जो हमारी कौम के थे, जो उन्होंने काफी कुछ जद्दोजहद की। अगर कुछ नाम लें तो आज भी रिसेंट मिसाल ले लें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका इंतकाल अभी हुआ है, लेकिन जब लोगों ने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि उनकी क्या असासात थी जो उन्होंने छोड़ कर गया। एक प्रेसिडेंट अगर आज देखेंगे तो काफी दिखाएगा कि इसके पास ये है, बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सिर्फ 6 जोड़े कपड़े, ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई अकाउंट, ना कोई गाड़ी, ना AC, ना फ्रिज, कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ हुब्बुल वतन छोड़कर गए। तो और हम सबको भी इसी जज्बे के साथ काम करना है और आगे बढ़ना है। मुल्क के फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। देखिए, एक सबसे पहले तो मैं कुरान की एक आयत बताना चाह रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़तल नफ्सन मुतअम्मिदन फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ुतिला दूना मुल्किही फहुवा शहीद, कमा क़ाल अलैहि सलाम। भाई, सबसे पहले तो एक बहुत अहम ज़रूरी बात यह है कि इस वक्त सारे देश में, जैसे कि अभी हमारे जज साहब ने बताया कि एक ऐसा मौका है जिसमें सारा मुल्क खुश होता है। दूसरी ईदें, दूसरे जो है गैदरिंग्स होते हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर कौम के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए होते हैं, लेकिन ये मौका ऐसा है जिसमें सारा मुल्क एक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है और हमको सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि इस खुशी के हासिल होने में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का और देश के सारे लोगों का, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हों, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल जो बात बताई जाती है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और ये लोग जो है देश के साथ गद्दारी करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबी, सबसे पहले तो कुरान का एक तर्जुमा मैं बताना चाह रहा था, जिसमें अल्लाह पाक का इरशाद है कि जिसने एक आदमी को, ये नहीं कहा कि एक मुसलमान को या एक काफिर को या एक गैर मुस्लिम को, नहीं, अल्लाह पाक ने कुरान में कहा मन क़तल नफ्सन, किसी इंसान को, जानलेवा इंसान को अगर किसी की जान ले ली तो उसका हशर ऐसा है, उसका बदला ऐसा है गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो जो इंसान, जो कुरान ये सबक देता हो कि एक इंसान को मारने की इजाजत नहीं देता, वो कहां दहशतगर्दी की इजाजत दे सकता है। और दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा इरशाद है जिससे आज हम लोग गाफिल हैं, हमको अपनी जिहालत की वजह से मालूम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मन क़ुतिला दूना मुल्किही फहुवा शहीद। ये अल्फाज है हदीस के, जिसका सही तर्जुमा अगर देखा जावे तो ये आएगा कि जो आदमी अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए मर जाए तो उसका दर्जा अल्लाह के पास शहादत का है। और शहीद का मकाम यह है कि उसके खून का पहला कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं, और फिर जितने खतरे उसके जिस्म में खून के होंगे उसके बदले अल्लाह उसके जन्नत के दर्जे बढ़ाते जाएंगे। ये शहादत का दर्जा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक जो आदमी अपने मुल्क की मोहब्बत नहीं रखता, वफादारी नहीं रखता, उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुसलमान और इस्लाम के अंदर ये बात गैर मुस्लिमों तक, हमारे देशी दूसरे भाइयों तक पहुंचाना जरूरी है कि हम दहशतगर्द नहीं है। जहां आपका कंट्रीब्यूशन इस देश को आगे बढ़ाने में है, वहीं हमारा भी है। इस मुल्क में आपको मालूम होना चाहिए अंग्रेज की गुलामी हराम है, इसका फतवा देने वाली सबसे पहली शख्सियत हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। इन्होंने फतवा दिया था कि अंग्रेज की गुलामी अब हराम है, लिहाजा हमें इस मुल्क को आजाद कराना है अंग्रेज से। और इसके लिए मैं आपको तारीख बताता हूँ, दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसपे आलिम की गर्दन काटी ना गई हो। इस बुनियाद पे उनको फोर्स डाला गया था कि तुम सिर्फ ये कह दो कि तुम्हारा इस्लाम के, हिंदुस्तान की आजादी में कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन उलमा डटे रहे कि नहीं, इस मुल्क को हमने आजाद कराया है, हमारी गर्दन कट जाएगी, हम इससे बेवफाई नहीं करेंगे। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए भी बहुत बड़ा लेसन है। सारे देश के जो हिंदू भाई हैं उन लोगों के कंट्रीब्यूशन का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी इस मुल्क में बराबर के शरीक हैं,
बकौल हमारे उस्ताद के कि हम इस मुल्क के जागीरदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम अलैकुम जी, हम आज यहाँ 69th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मना रहे हैं। और ऐसा हुआ है कि भाई हम सब इतनी आज़ादी मिली, सब चीज़ हुई, पर इंसानियत भूल चुके हैं। पर ट्रैवल पॉइंट के जरिए हमें ये एहसास है कि भाई हम लोग कोई कास्ट वगैरह रिलीजन वगैरह कुछ भी वो नहीं करके हम लोग यहाँ पे सबके लिए काम कर रहे हैं, सबको बाहर भी जा रहे हैं, सबको नौकरियाँ दिला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया। जिसकी ख्वाहिश है जो बोल सकता है वो है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My dear colleagues, I'd like to congratulate all of you on the 69th day of independent India. The meaning independence is not just getting independence from British rule. We need to use the independence in a constructive and a positive way. जब हम गुलाम थे तो हमें आज़ादी की कोई अहमियत मालूम नहीं थी, लेकिन हम आज आज़ाद हैं, लेकिन एक किस्म की फिर गुलामी के अंदर है। वो गुलामी से हमको कैसे आज़ाद होना है, उसका अगर आप इस्लाम का और कुरान और हदीस का सही मुताला करेंगे तो सही तौर पे हमारी आज़ादी का इस्तेमाल होगा। आज़ादी इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिल में जो आए वो अमल कर लें। आपको सोचना चाहिए कि आपका जो अमल है या काम है वो आपके साथ साथ इंसानियत के लिए भी फायदेमंद है या नहीं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह काजी साहब की और शाकिरा मैम की सरपरस्ती में आज ट्रैवल पॉइंट में हम जमा हुए हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर द फन, वी हैव टू रियलाइज that we are living in an open sky without any separation और without any गुलामी। आपको मालूम है अमेरिका या ब्रिटिश या फ्रांस या इटाली या पोर्चुगीज, ये सारे ममालिक जो है हिंदुस्तान को इतना लूटे हैं कि आज हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया कहलाया जाता था और इतनी दौलत थी हमारे पास कि एक हैदराबादी रुपया was equal to 2 pounds on the day of Nizam, but today 1 pound is equal to 85 rupees. You can see the exploited nature, the condition how it was exploited. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्यादा वक्त लेते हुए मैं ये बयान करना चाहता हूँ। हमेशा 15 अगस्त को एक एहसास होता है जब सुबह उठते हैं, चाहे मैं यहाँ रहूँ या दुबई में रहूँ। मैं काफ़ी अरसा अपना जो है बाहर ममालिक में गुजार चुका हूँ। तो अबू धाबी में भी मैं एम्बेसी को जाता था, मस्कत में भी मैं एम्बेसी को गया, रियाद में भी मैं एम्बेसी को गया। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी जहाँ जहाँ भी है सारी दुनिया में 15 अगस्त के दिन वहाँ की एम्बेसी में जमा होते हैं। वहाँ के छोटे से छोटी शख्सियत, बड़ी से बड़ी शख्सियत आती है, फ्लैग होस्टिंग होती है, एम्बेसडर का जो है स्पीच होती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो स्पीच है वो सबको बांटी जाती है। तो वी आर वन, वी इंडियंस आर वन, wherever we live all over the world we are one. But some of the evil thoughts of people, they want to divide us on the basis of religion, and they want to show that Muslims are not patriots of India. But there is the history, long history. You can see Maulana Abul Kalam Azad, Maulana Muhammad Ali Jawhar, Maulana Qasim Nanatri, and if I will take the names, there are more than 700 or 800 people. And the best of them and the first of them is Tipu Sultan, who has fought against the British and who is known as the first soldier of independence.
We cannot ignore, the world cannot ignore Indian Muslims. And I am thankful to Qazi sir that he has given us an opportunity and created a good environment to show our patriotism in front of this people of Sadowa. I am thankful to them, and I am sure that it will continue with more enthusiasm in the future. Inshallah. नहीं आइए भाई से जो आ रहे हैं वो आइए, माइक पे स्विच चाहिए, आइए आगे बढ़ के। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टार फाइट में हम लोग जैसे फैमिली टाइप के हैं, हम लोग एक फैमिली मेम्बर के जैसे हैं, और मैं इसको ज़्यादा कुछ बोलना आता नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ जोर का अल्फाज में कोई गलती है तो सॉरी करता है। एक ये कि मैं उर्दू बोलते बोलते इंग्लिश शुरू हो जाता है, इसके लिए भी माफी चाहता हूँ। हम लोग एक माशाल्लाह एक फैमिली के जैसे हैं, और भाई साहब के सामने बोलना यानी कि ऐसा है कि उनकी सरपरस्ती में बोलिए या मैडम की सरपरस्ती में बोलिए, हम लोग एक अच्छे कामजान अच्छी राह के लिए ऊपर चल रहे हैं। उनका हम सब मिलकर उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हर एक के साथ जो है उम्मीद होता है, इसका कोई मसला नहीं है, बट शुड बी हैव टू कोऑपरेट ईच अदर एज ए वी आर फैमिली। हम लोग जो यहाँ जमा हुए वक्त के एक बोलना चाहिए कि काम तो अपनी जगह है, बट शुड भी टाइम पे अपनी नमाज पढ़ना चाहिए, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना था। ये एक मेन चीज़ ज़रूरी है। कहीं भी हम लोग रहे, चाहे हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान से बाहर रहे, कहीं भी रहे, हमको 5 वक्त की नमाज पहले ज़रूरी है। उसके बाद कोई कंपनी वाले हमारे खुद बॉस भी या मैडम कोई हमारे को मना नहीं करते, इवन हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी कभी वो नहीं करते। आप नमाज की पाबंदी करिए, ये एक मेरी अपील है। थैंक यू फॉर द टाइम। की बात भी First of all, I would like to thank for giving this opportunity, Honorable Chairman and Director, and also Honorable Director of Operations, Mr. Shakira Madam, and Honorable Vice President, and respected managers, and my dear friends. First of all, 59th Independence Day wishes to all. मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, जो अभी हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है अभी। वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। वी फील मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ। इस बेस्ट गवर्नमेंट इज द बेसिक एग्जाम्पल। इसमें हिंदू मुस्लिम सारा काम कर रहे, दोनों मिलकर काम कर रहे। मेरे से ज़्यादा प्यार है। I am very happy to work in this organization. This is a very basic example. जैसे भी इंडिया में भी जो हिंदू मुस्लिम सारी कास्ट रिलीजन्स को लिविंग कर रहे। आई एम वेरी हैप्पी, प्राउड टू बी इंडियन। सब लोग भी ऐसे सोचना, वी आर इंडियन फर्स्ट, नॉट मुस्लिम, नॉट हिंदू, वी आर इंडियन। ऐसे सोचना, we are living for India, we are dying for India. Thank you. Jai Hind. पार्किंग की जगह वसीम को देख के बोलते बोल रहे हो। जो लोग बोलना मैं बोला तो पूरे कमरे के बारे में बोले तुम सचिन जो गलत है।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनो यारो सब जने, सभी में भी आते हैं। हाँ ये सभी सभी में चलिए पहले आइए सर पीछे आइए सभी में। सुना 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 दूसरे वे में जा रहे हैं। Firstly, I would like to thank Travel Point, especially Mr. Karthik, हमारे बॉस और शाकिरा मैम और स्पेशली फहीम सर हमको जो रिक्रूट किए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कंपनी है, सब मिल बांट के जो है ना काम करते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो है ना इंडिपेंडेंस डे होता है 69, राइट? तो उसके लिए एक जोड़ा उठा लिया और जस्ट प्रॉउड टू बी इंडियन। तौफीक इन लोगों को पढ़ा के ठहराओ, पढ़ा इन लोगों को। नहीं मैं देखिए मैं जिसको बुलाऊंगा वो आ गया ठीक है, उसके बाद आप लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो आ गए अच्छी बात, चलिए मौका सबको मिले। अस्सलाम वालेकुम। Good morning everyone. Really happy today Independence Day. Very happy Independence Day. Actually Independence Day के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं इंडिया का नहीं। बिल्कुल को गए I born in Saudi Arabia and my nationality in Jeddah. But we are really हम लोग पहले एक आज़ाद में नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूँगा मैं। हेलो, 2 लाइन है, सिर्फ शायरी में है वो भी। आपने ये तो सुना होगा सारे जवाब से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मैं ट्रैवल पॉइंट के लिए बोलूँगा सारे एजेंसी से अच्छा ट्रैवल पॉइंट हमारा। हम एम्प्लॉय है इसके, ये रोजगार है हमारा। अभी आपके सामने आपके मैनेजर हैं, डिप्लोमेट मैनेजर शास्त्रीय मैडम हैं, वो भी आएंगे माशाल्लाह। इनके लिए भी जो है माशाल्लाह ऐसा सुन लो जी। तो मेरी जो पहचान है वो भी सेम टू सेम सर की वैसे मतलब एम्प्लॉयज को आगे बढ़ाना, कंपनी को ये बोलना कि आपकी कंपनी है, आप जैसे चाहे ले जाइए, अच्छी सीख देना, रोज एक अच्छी बात बताना। तो मैं जो भी सीखी हूँ मेरे एमडी से, मेरे डायरेक्टर से, मेरे एचआर से सीखी हूँ, फिर वहाँ सिर्फ यहाँ पर आई, यहाँ पर भी मैं बस सीख रही हूँ क्योंकि ये लोग हर चीज़ सिखाने वाले हैं। ये स्टेप कैसे उठाना चाहिए, उनसे कैसी बात करना चाहिए, करियर क्या है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी। ये लर्निंग स्टेज है, अर्निंग स्टेज के साथ साथ लर्निंग स्टेज भी है। जहाँ पर हम अर्न करते हैं वहाँ पर ज़्यादा हम लर्न भी करते हैं क्योंकि वही हमको आगे ले जाता। हमारा करियर, हमारा फ्यूचर यही बनाती है हमारी सीख। और हम कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दें। अगर ये हमारा बिजनेस है तो हमको समझना चाहिए कि हम किससे डील करें, कैसे लिंक्स बनाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस लिंक्स अगर एक बार हमसे अटैच हो गए तो हम करियर लाइफ लॉन्ग चल सकते हैं। अगर हमारा अच्छा बिहेव रहा, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रहा उनके साथ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहे उनके साथ, तो और जैसे कि हम यहाँ पर हर कैंडिडेट से डील करते हैं, हमारी डीलिंग बस आज 1-2 दिन की या 1-2 महीने की नहीं होती, हमारी डीलिंग हर कैंडिडेट से होती है। एक कैंडिडेट कई रेफरेंसेस लाता है, एक कैंडिडेट 100 रेफरेंसेस भी ला सकता है। अगर हम एक कैंडिडेट से अच्छा डील करें, अच्छा रिस्पॉन्स दिए, पॉजिटिव पोलाइटली बात करें, तो वो एक कैंडिडेट उसके दोस्तों को, उसके रिलेटिव्स को, सबको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डीलिंग होती है, सब बिहेव होता। तो यही हमारा रेपुटेशन है। अगर हमारा अच्छा बिहेव रहा, अगर हमारा अच्छा बिहेव रहा और अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारे कस्टमर्स के साथ, वही हमें हमारी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारा काम सर्विस करना है जो कि कर रही हूँ, लेकिन हमारा सर्विस हमारे कस्टमर से होता, हमारे कस्टमर्स हमारे कैंडिडेट से। अगर हम हर कैंडिडेट से अच्छा बिहेव करेंगे तो वो एक कैंडिडेट 1000 कैंडिडेट्स को भी हायर कर सकता है। और कोई
सभा मैडम है सर सभा मैडम सर मैडम मैडम फोटो ले लेंगे फारूक भी लेंगे नहीं सर फारूक ये चलिए फिर और भी है सामने जो है चेयर भी रख